चलिए बाबू, तो जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग नहीं एप्लीकेशन कर लेते हैं, ताकि वो हमारा थ्योरी जो है और अच्छा से बैठ जाए हमारे माइंड में। जैसे हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन हमको ऑपरेशन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किए हमको बताना है कि ये जो नंबर दिया गया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेट रिपीट करेगा, राइट। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं जी, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाने की प्रयास करते हैं। जैसे नंबर 1 है A31/625 है, राइट। तो ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उस समय हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 625 है ये 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर यानी 25 टाइम्स 25 इसको हम लिख सकते हैं। और 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का, यानी 31/5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, इस तरीका से आ जाएगा। यानी हम क्या देखें बाबू कि डिनोमिनेटर में केवल और केवल 5 आया है, 5 4 बार अपने आप को रिपीट किया है। इसीलिए कहेंगे कि ये जो फर्स्ट 31/625 है ये टर्मिनेट कर जाएगा, यानी इसका नेचर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फिर दूसरा देखिए बाबू, ये क्या है, 19/2 का स्क्वायर टाइम्स 5 का पावर क्यूब 7 का पावर 5। तो ये भी क्या है बाबू, ये भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर भी क्या है बाबू, पहले से प्राइम फैक्टर के रूप में दिया हुआ है, नहीं पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, राइट। तो यहाँ देखिए 2 भी है 5 भी है और इसके अलावा भी आ गया है 7 के पावर 5, तो इसके अलावा आ गया है, इसीलिए कहेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका नेचर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरीका से क्वेश्चन करता है। अब देखिए, तो हम लोग पढ़ के आए हैं बाबू कि कोई भी रेशनल नंबर है अगर वो टर्मिनेट करता है, उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट कर रहा है, राइट, तो उसको कैसे हम लोग कोसेंट फॉर्म यानी P/Q के फॉर्म में उसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ये तो हम पहले से जानते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है तो उसको कैसे हम लोग P/Q के फॉर्म पर नहीं वापस कन्वर्ट करेंगे, यानी कोसेंट फॉर्म पर कैसे लाएंगे, ठीक है, उसको भी देखने की प्रयास हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आ गया कन्वर्सन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू कोसेंट फॉर्म, ठीक है। तो इसको कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम कंसेप्ट को समझने की प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बोल रहा है एक्सप्रेस 0.737373 डॉट 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 इन द फॉर्म P/Q यानी कोसेंट फॉर्म। Also find the prime factorization of Q where P and Q are co-prime. P and Q are co-prime means P और Q सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का
क्यू का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना है। कब? जब इस नंबर को हमको क्वोशिएंट फॉर्म p बटा क्यू में बदल दे रहे हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर दिया है बाबू, ये नंबर, इसको सबसे पहले क्वोशिएंट फॉर्म में बदलना है, यानी p बटा क्यू में बदलना है। और उसके बाद p और q का सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। आज जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तब q का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये क्वेश्चन है, राइट। तो इसको कैसे p अपन q के फॉर्म में बदलेंगे, तो देखिए कैसे बदलेंगे। चलिए देखिए बाबू, तो हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर दिया है वो x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.73, फिर 73, फिर 73, और ये अपने आप को बार बार 73 रिपीट करते जा रहा है। तो इसी x को हम लिख सकते हैं इस तरीका से 0.73 के ऊपर रेकरिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट। क्योंकि 73 बार बार रिपीट कर रहा है, तो जितना नंबर बार बार रिपीट करता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का यही तरीका है कि वो नंबर लिख दीजिए, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन दे दीजिए। इसका मतलब वो बार बार रिपीट करके इनफिनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बाबू कि जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल, वो डेसिमल को जो नंबर रिपीट कर रहा है उससे पहले लाने की प्रयास करते हैं मल्टीप्लाई करके, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो पहले से ही ये जो 73 रिपीट कर रहा है उसके पहले है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लिया है। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो x है, x, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके, नहीं, अगर हम यहाँ से अगर माने जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतना डिजिट छोड़ दीजिए, और उसके बाद से अगर नंबर को कंसीडर कीजिएगा तो फिर तो यही आएगा, आई छूट भी जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.73 और फिर 73 के ऊपर रेकरिंग। इसी चीज़ को इस तरीका से लिखिए या इस तरीका से लिखिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन इस तरीका से लिखिएगा तो बेनिफिट मिल जाएगा हमको कैंसिलेशन में, राइट। कैसे कैंसिल करेंगे उसको देखिएगा। अब हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, तो कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले डेसिमल को जो नंबर रिपीट कर रहा है उस नंबर के पहले लाइए, अगर इधर उधर है तो पहले से है। फिर दूसरा क्या कहता है कि जितना रिपीट कर रहा है उतना छोड़ दीजिए, बाकी सब फिर से उसी को रिपीट कर दीजिए। अब तीसरा क्या कहता है कि जो यहाँ पर अरेंज किए हैं उसमें भी डेसिमल को वहाँ पर लाइए जहाँ से नंबर हमारा रिपीट कर रहा हो, यानी नंबर यहाँ पर रिपीट कर रहा है तो इस डेसिमल को यहाँ से उठा करके यहाँ पर हम लाएंगे। तो यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं तो 2 डिजिट इधर राइट में जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाएगा। तो ये पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा बाबू, 100x हो जाएगा। हंड्रेड एक्स, इधर क्या हो जाएगा 73.73। इस इक्वेशन को सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए 2 इक्वेशन बन गया, ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए, यानी 2 में से 1 को घटा देंगे। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो लेफ्ट में से लेफ्ट घटेगा, यानी 100x में से घट जाएगा x बराबर, इधर कौन कौन घटेगा बाबू, तो 73.73 के ऊपर रेकरिंग में से 0.73 के ऊपर रेकरिंग घट जाएगा, राइट। तो 100x में से जब x को घटाएंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 99x। इधर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें से ये टोटल में से ये टोटल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उधर तो 0 बच गया डेसिमल के उधर। 73 में से 0 जाएगा तो 73 ये बचेगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x और 99 आपस में मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 73/99।
9। ठीक है, तो जो पहले x जो है हमारे पास, x कितना है बाबू, तो x जो है 0.737373 डॉट डॉट इस तरीके से था, उसको अब हमने एक्सप्रेस कर दिया कोसेंट फॉर्म में, ये आ गया 73/99। देखिए ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पर्सन का। दूसरा क्या कहता है कि इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए और क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ये तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो बस ये जो क्यू आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यानी 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 11 हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, 11 जा 99 हो जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने निकाल लिया, यानी 3 का स्क्वायर टाइम्स 11, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है बाबू, कि शुरू में ही रखिए कि डेसिमल कहाँ है। डेसिमल अगर इधर उधर हो तो सबसे पहले उसको जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके पहले लाने की प्रयास कीजिए, मल्टीप्लाई करके 10 से या 10 के पावर से। ठीक है, उसके बाद क्या कर दीजिए, तो जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतना डिजिट छोड़ के फिर उतना ही आगे से रिपीटेशन बढ़ा दीजिए। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर, राइट, नहीं यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रहा था तो 2 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट से हमने रिपीट कर दिया। अब फिर इसमें भी वही काम कीजिए कि अगर डेसिमल इधर उधर हो गया है तो 10 के पावर से इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि वो 10 का वो डेसिमल जो है वो नंबर के, रिपीटेड नंबर के पहले आ जाए। तो देखिए यहाँ रेकरिंग के पहले हमने ला दिया 100 से मल्टीप्लाई करके, फिर घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन बोला है, एक्सप्रेस इतना एज एक्सप्रेस 0.254 के ऊपर रेकरिंग है बाबू, एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है p/q के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको x मान लेंगे, तो 0.254 और 2 ही डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। तो जैसे लिखेंगे x, तो इसके बाद कौन सा स्टेप रहता है कि डेसिमल देखेंगे कि ये जो नंबर रिपीट कर रहा है उससे पहले जस्ट पहले है कि नहीं है। नहीं है तो लाइए 10 के पावर से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ लाना है, एक डिजिट राइट जा रहा है तो 10 के पावर में 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 10x, और ये बराबर हो जाएगा 2.54 के ऊपर रेकरिंग। राइट, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतना को छोड़ करके फिर से उतना ही पर रेकरिंग लगा दीजिए, यानी इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 10x बराबर 2 पॉइंट, देखिए 2 डिजिट 5 और 4 रिपीट कर रहा है तो 5 और 4 को इसी तरीके से लिख दीजिए, फिर 5 और 4 को लिख करके रेकरिंग लगा दीजिए। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप यहाँ रेकरिंग लगाइए चाहे 2 छोड़ करके बाद में रेकरिंग लगाइए, इसको भी एक्सपेंड कीजिएगा तो यहीं आ जाएगा। राइट, अब क्या कहता है, जो नया वाला अरेंजमेंट किया गया उसमें भी डेसिमल वहां जाना चाहिए जहां पर डिजिट रिपीट कर रहा हो, यानी यहाँ से उठा करके यहाँ पर 2 डिजिट यानी 10 के पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 10,000 में बदल जाएगा, और इधर 254.54 के ऊपर रेकरिंग, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। जैसे 2 इक्वेशन आया तो बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, ये देखिए 1000x है, ये 10x है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो जैसे घटाइएगा तो LHS वाला में से LHS घटेगा, यानी 1000x माइनस 10x, फिर RHS वाला में से RHS घटेगा तो 254.54
माइनस 2.54, ठीक है। तो 1000x में से 10x घटेगा तो 990x बचेगा। इधर कितना बचेगा जी, तो ये 0.54 से कट जाएगा और 254 में से 2 घटेगा तो 252 बचेगा, राइट। अब x का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो x को जैसे हम सेपरेट करेंगे तो ये 990 इधर आके डिवाइड करेगा इसको, यानी x का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 252 अपॉन 990, ठीक है। इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है, यानी इसका जो कॉमन है ऊपर और नीचे उसको काटना पड़ेगा, राइट। तो काटिए, इसको भी काटिए, 2 से कट जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा, फिर इस सभी काटिए 2 से तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 2 5 जा, राइट। अब 3 से कट जाएगा तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 से इसको काटिए, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 3 5 जा, फिर 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा और 3 से काटिए तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो यहाँ से लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 14/55, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से कोई भी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है उसको इसी प्रोसेस से हम लोग आसानी से, नहीं, क्वोशिएंट फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म p/q के रूप में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन उसका हम लोग किए। इसके बाद अब केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे कल से। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, नहीं, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए।